दोस्तों, किसान भाइयों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और अभिनंदन। दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आए हैं और 5-10 भाई बंधुओं के फ़ोन भी आए हैं कि सर पानी की व्यवस्था क्या करें। मधुमक्खी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पानी। पानी की व्यवस्था क्या करें। जैसे अपने को इंसान को पानी की ज़रूरत है, वैसे ही मधुमक्खी को पानी की ज़रूरत रहती है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ऋतु कोई सी सीजन हो, कोई सा ही मौसम हो, पानी बहुत ज़रूरी है। पानी भी कैसा और कहाँ हो, इस पर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझा रहा हूँ। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों, मैंने इस जंगल में मधुमक्खी उतारी है और यहाँ आसपास 1-1.5 किलोमीटर एरिया में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती है। अब आपको मधुमक्खी उतारनी यहाँ जरूरी, क्यों जरूरी है कि यहाँ फ्लावरिंग है, पोलन है, शहद है। और मान लीजिए पानी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं, जहाँ जिस आप जंगल में, जिस खेत में जहाँ उतारते हैं वहाँ पानी की व्यवस्था होना ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं, क्यों कि वो खेत दूसरे का है, आपका खेत नहीं है। अपने खेत में नहीं उतार रहे मक्खी, क्योंकि इसको अगर मधुमक्खी का आप काम करते हैं तो इसका माइग्रेशन, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। नहीं है, मधुमक्खी उतारते हो वहाँ पानी होना ज़रूरी है, ये मायने नहीं रखती। अब करना क्या है आपको दोस्तों, करना यह है कि मान लीजिए कहीं पूरे एरिया में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आपको एक 5 फीट बाई 5 फीट का एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है। प्लास्टिक जो आप समझते हैं ना, बिछाने वाली मोम, जिसको तिरपाल भी बोलते हैं, प्लास्टिक का तिरपाल। प्लास्टिक का जो तिरपाल होता है ना, 20-22-50 माइक्रोन का जो प्लास्टिक का नॉर्मली जो प्लास्टिक आती है बाजार में, कम से 100-150 रुपये मिल जाती है। वो प्लास्टिक कोई भी बिछाने वाली प्लास्टिक जो काम आती है, जैसे आप अपन को चारा को ढकते हैं या मकान के ऊपर डालते हैं या छत के ऊपर डालते हैं, जैसे छत लीकेज हो रही है बारिश के समय में डालते हैं ना, वही प्लास्टिक, नॉर्मल से नॉर्मल प्लास्टिक आपको लेनी है, 5 फीट बाई 5 फीट की। 100 रुपये खर्चा भी नहीं है। छोटा सा एक हाथ से गड्ढा बना लेना है और अपने पास जो भी साधन है उसमें आप और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी बाइक पे एक 20-30 लीटर का गैलन पानी का ड्रम वो ला करके उस प्लास्टिक में डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद में जो भी अपने पास ऐसा जो जंगल हो, घास ऐसा, इसको यूं तोड़ करके, चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, और वो प्लास्टिक के ऊपर आप इसको प्लास्टिक के ऊपर ऐसे यूं डाल देना है, अंदर भर देना है पानी। अगर आप पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप मक्खी को नहीं बचा सकते। बगैर फीड के, बगैर शहद के, बगैर पोलन के मक्खी रह सकती है, उसका अल्टरनेटिव अपने पास इलाज है। पानी अगर नहीं है तो ज़िंदा रहना मुश्किल है। तो मेरी आपसे राय है कि जब भी आप फार्म लगाएं, मक्खी का माइग्रेशन करें, तो विशेष से विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि पहले आपको जाके देखना है। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो अभी आपने जैसे मक्खी उतारी है तो आपका टेंट बाद में लगेगा, आपका खाना बाद में बनेगा, आपके बक्सों के स्टैंड बाद में लगेंगे। पहले आपको पानी की व्यवस्था करनी है, और कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हो सकता है कि आप यहाँ फार्म लगाएं, 1-1.5 किलोमीटर में कहीं ना कहीं पानी मिल जाता है। एक आपको 20 लीटर का गैलन लेना है। बाइक, आपके पास बाइक भी नहीं है तो एक रेडी आती है 1 व्हील की, 1 टायर वाली, उस पर भी आप रख करके पानी ला सकते हैं। 20 गैलन पानी अगर लाकर डाल दिया तो आपको 1 हफ्ते के लिए बहुत काफ़ी है। अगर आपके पास 100 बक्से हैं तो 1 हफ्ते के लिए वो बहुत काफ़ी है। फिर आपको जैसे समय मिले, जहाँ सुविधा हो, वहाँ से पानी ला करके उसमें डालते रहें। जब तक आपका फार्म रहता है, सबसे पहले सुबह उठ करके आपको, जब भी आपको समय मिले, आपको ये देखना है कि अपनी प्लास्टिक नायलॉन पे, नायलॉन के अंदर पानी है या नहीं है तो 8% आपको पानी की व्यवस्था करनी है। क्योंकि दोस्तों, पानी, शहद और पोलन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से ही मक्खी जिंदा रह सकती है। तीनों का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल तीनों का मैच है। तो आपको मिस मैच नहीं करना है, आपको मैच के साथ में काम करना है। तो आपकी मक्खी स्वस्थ रहेगी और अच्छा आपको लाभ देगी, न कभी मरेगी न डिस्टर्ब होगी। और पानी की व्यवस्था करना दोस्तों कोई बड़ी भारी बात नहीं है। कोई न कोई एरिया में कहीं न कहीं ट्यूबवेल है, बोरवेल है, कुछ न कोई साधन आपको मिल ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, पानी का गैलन ला करके प्लास्टिक के अंदर डाल देना है और थोड़ी चारों तरफ मिट्टी लगा देनी है। मिट्टी के ऊपर प्लास्टिक बिछा करके पानी डालना है। पानी डालने के बाद में से आप ऊपर से घास डाल दीजिए। इस घास पे
मक्खी बैठ करके आराम से अपना पानी पीते रहेगी। जैसे आपको लगे कि आज पानी खाली हो गया तो किसी टाइम में आप शाम को, सुबह, दोपहर में आप पानी फिर उसमें दोबारा पानी डाल दीजिए। और जितने दिन आप रहते हैं आपको ये देखना होगा कि पानी की अगर आसपास व्यवस्था नहीं है तो पहला काम यही करना है, बगैर पानी की व्यवस्था के आपको मधुमक्खी एक दिन भी नहीं रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी काम है मधुमक्खी के लिए पानी। आपने देखा होगा नलों में, कुंड में, कहीं भी जो अपने डिक्की बनी हुई है, डैम बना हुआ, उसके चाहों तो देखो जैसे हम फार्म उतारेंगे पहले मधुमक्खी पानी के लिए जाती है। तो पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। पोलन की व्यवस्था भी आर्टिफिशियल कर सकते हैं और फीड की व्यवस्था भी आर्टिफिशियल कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल उपाय यही है कि आप प्लास्टिक का नायलॉन या प्लास्टिक बिछा करके उसमें पानी डालो। उसका पानी का विशेष ध्यान रखो। अगर आज पानी खाली हो गया तो कल आपको नेक्स्ट डे फिर बढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर माइग्रेशन करेंगे तो 1 से 1.5 से 2 महीने से ऊपर आपको कहीं मक्खी पर है। 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी का माइग्रेशन एक जगह रुकता है। तो 2 महीने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 7-8 बार पानी ला के डालना कोई बड़ा भारी काम भी नहीं है। चलिए मान लीजिए अपने पास बाइक नहीं है, कार नहीं है, तो रेडी तो है, या साइकिल तो हो सकती है, या अपने पास नहीं है तो किसी और मधुमक्खी पालक भाई के पास होगी यार कि भाई साहब हमको पानी डालना है, थोड़ा आपका साधन दीजिए, कोई मना करता नहीं है। और हो सकता है उसके बाद कोई व्यवस्था हो तो उस व्यवस्था पर। अब मान लीजिए आपके पास ज़्यादा मक्खी है, 500-700 बॉक्स है, तो भाई साहब टैंकर से पानी आप डलवा सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 200 लीटर का ड्रम भी भरवा के ला सकते हैं, आप भर के ला सकते हैं। कोई टेम्पो में अगर किराया देकर टेम्पो में भर के लेके आएंगे, आप कोई साधन से भर के लेके आएंगे तो भी नुकसान नहीं है। अपने को मधुमक्खी जिंदा रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आप माइग्रेशन करेंगे, जैसे मधुमक्खी के बक्से आपके उतरेंगे नई जगह, वहाँ आपको पानी चाहिए। आपके घर में रखे हैं, घर में पाल रहे हैं तो वहाँ तो पानी की व्यवस्था है। गांव के चारों तरफ कहीं मक्खी उतारी है तो वहाँ आपको पानी लाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए ऐसा जंगल है जहाँ 5-5, 7-7 किलोमीटर एरिया में पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं वहाँ की बता रहा हूँ। अगर अब 1 किलोमीटर चारों तरफ का एरिया में पानी है तो वहाँ आपको व्यवस्था नहीं करनी है, वहाँ काम है मधुमक्खी का व्यवस्था करना। मेरी कही बात आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आपका भाई बताने के लिए तैयार है। मेरे नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मेरे कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।